जब तक दुनिया में एक छत के नीचे दीनी असी तालीम दोनों एक साथ हुआ करती थी, वो इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 35 साल से शाहीन में दीनी और असी तालीम के हसीन इम्तिज़ाज पर काम हो रहा था। हम स्कूल में 20% दीनी तालीम की पे काम कर रहे थे और हमारे अपने शोबे हिफ्ज़ में 80% वक्त हिफ्ज़ के लिए और 20% वक्त मॉडर्न एजुकेशन पे देते थे। और गुज़िश्ता 12 साल पहले हिफ्ज़ुल कुरान प्लस एक खुसूसी प्रोग्राम शुरू हुआ था। यानी ऐसे हुफ़ाज़ जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे, उनको बुनियाद के साथ पढ़ाकर 4 साल के अंदर 12th पास कराने का मंसूबा था। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी हुई और पहले ही बैच में ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, वो गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल करने में कामयाब हुए। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले अबू सुफियान MBBS मुकम्मिल कर रहे हैं और अब PG की तैयारी कर रहे हैं। इसको उलमाए किराम देखे, पसंद करे और वो ख्वाहिश ज़ाहिर करे कि इस नज़रिए ख़याल को आलम के कोने कोने में फैला दो और हम इसके लिए इसको पेश करना शुरू करें, सफ़र करना शुरू करें। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल 20 के करीब ऐसे मराकिज़ हिंदुस्तान भर में चल रहे हैं, जहाँ पर 25, 50, 100, 125 हुफ़ाज़ जो असली तालीम से बिल्कुल ही नाबलद हैं, वो 10th पास करने के लिए फिर 10th के बाद 11th और 12th में पढ़ रहे हैं और बाद में ग्रेजुएशन में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो गुज़िश्ता 1 महीना पहले ख्याल आया क्यों ना इसको मास लेवल पर किया जाए, बड़े पैमाने पे ये काम हो। तो एक खुसूसी मंसूबा बनाए हैं और उस मंसूबे का नाम रखे हैं मदरसा प्लस। यानी मदरसे के बच्चों को और हाफिज़ बच्चे जो फ़ारिग़ हो गए हैं उनको हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े मदरसों में रखेंगे। यानी 5000 हुफ़ाज़ मुल्क भर के उनका सिलेक्शन होगा। सिर्फ हाफिज़ होना काफ़ी है, वो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं पढ़े तो चलेगा। उनको लेकर मुल्क के बड़े बड़े मदरसे जहाँ पे गुंजाइश है, जगह है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मदरसे के ज़िम्मेदारों से कि वो आप अपने मदरसे में 100 हुफ़ाज़ को रखेंगे। इस तरह से 58 मदरसे आइडेंटिफाई हुए हैं और वो हर मदरसे वाले बच्चों को रखेंगे, उनकी तरबियत करेंगे, उनके रहने का, खाने का और उनके दौर का इंतज़ाम मदरसे की ज़िम्मेदारी होगी। और शाहीन मुख्तलिफ़ NGO से, ट्रस्ट से, साहिब खैर हज़रात की मदद से वहाँ पर टीचर रखेंगे और 18 महीने में ये नायोस के ज़रिए उर्दू ज़रिए तालीम के साथ उनको 10th पास कराएंगे। इसके लिए मुल्क के मारूफ़ उलमाए किराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, इस तरह से मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना मकसूद इमरान साहब, इस तरह तमाम बड़े उलमाए किराम इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। और मुल्क के बड़े मारूफ़ 58 मदरसे में ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। 20 मई को इसका आगाज़ होगा। टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ताउन से 500 टीचर्स का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको एक एक मदरसे में 10-10 टीचर भेजेंगे। 100 बच्चों के लिए 10 टीचर भेजेंगे। और बिल्कुल AICU हमारा जो खुसूसी एक ख़ास डिपार्टमेंट है, तरीक़ेकार है ड्रॉप आउट को और बेसिक कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाने का। AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई निगहदाश्त तालीमी मरकज़, उस स्टाइल पर ये हुफ़ाज़ बच्चों को पढ़ाया जाएगा जो कभी ज़िंदगी में स्कूल नहीं गए थे। और 1.5 साल में हम 10th पास कराकर उनको ग्रेजुएशन के लिए, 11th और 12th के लिए, डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए तैयार करके भेजेंगे। और ये माशाल्लाह इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत थी जिसको लोग खुशी से कबूल कर रहे हैं। और इसमें मुस्तहिक़ तलबा को 100% फ्री, खाना, रहना, पढ़ना, किताबें, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी फ्री है। और जो बच्चे ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं हैं उनको माहाना 3000 रुपये फ़ीस ली जाएगी। एग्ज़ाम के लिए जमीयतुल उलमा हिंद महमूद मदनी साहब की ज़िम्मेदारी लिए हैं, उनसे हमारा बाज़ाब्ता एग्रीमेंट हुआ है। वो ये सारे बच्चों को या ना उसके में एग्ज़ामिनेशन में बिठाकर उनकी मुस्तहिक़ बच्चों की फ़ीस का भी इंतज़ाम वो करेंगे। बेंगलुरु शहर से हमको बड़ा ताउन मिल रहा है, हर लिहाज से ताउन मिल रहा है। बनी कुप्पा में जामिउल उलूम में ये सेंटर शुरू हुआ है और श्रृंगापट्टनम में दारुल उमूर
में ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब वो बिल्डिंग हमारे हवाले की है 1 साल भर पहले ही। वहाँ पे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता वहाँ पे होगा। इसी तरह कनकापुरा में जाफ़र भाई अपने मदरसा मुकम्मल तौर पे इसके लिए दे रहे हैं और वहाँ पे 200 हुफ़ाज़ को रखकर असली तालीम से जोड़ने के हमारा मंसूबा है। इसके अलावा यूपी में सबसे ज़्यादा हमारे मराकज़ हैं। हासन में भी ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की अपनी बिल्डिंग वो भी दे रहे हैं और कुछ लोग अपनी बिल्डिंग के साथ खाने का, वहाँ पर बच्चों के खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। जैसा कि मैं बताया, कनकापुरा, बनीगुप्पा, श्रीरंगापट्टनम और हासन में खाने का इंतज़ाम भी रहेगा और हम सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी हमारी रहेगी और ये पूरे हिंदुस्तान भर में इसको आम कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे मरहले में 6 महीने के बाद हम मज़ीद सेंटर्स को भी तलाश करेंगे और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक ट्रेंड बनेगा, ये एक माहौल बनेगा और मुल्क के सारे मदारिस दीनी असली तालीम के इम्तदाद को लेकर आगे बढ़ेंगे। जब तक दुनिया में एक छत के नीचे दीनी असली तालीम दोनों एक साथ हुआ करती थी, वो इंसानी तारीख़ का सबसे सुनहरी दौर था। हम दोनों को अलग करके यकीनन नुकसान में आए हैं। आइए हम फिर से उस दौर को ताज़ा करेंगे और आज के मसाइल जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात जो ख़त्म हो रहे हैं, उस ऐसे हालात में हम अपनी ताकत को बढ़ाना है, हमारे एफ़र्ट्स को बढ़ाना है, फजूल खर्ची ख़त्म करना है, तक़रीबात को ख़त्म करना है और तालीम पे ख़र्च करना है। इसके लिए शाहीन पूरे मुल्क भर में उलमाए किराम की सरपरस्ती में काम कर रहा है। और लड़कियों के लिए खुसूसी सेंटर्स बनाए गए हैं। रामपुर में जामिअतुस सालिहात, इसी तरह हैदराबाद में एक सेंटर है, किशनगंज में एक सेंटर और आज़मगढ़ में एक सेंटर है। लड़कियों के लिए अलग से ख़ास सेंटर बनाए गए हैं और ऐसे हुफ़ाज़ जो 10th पास हैं, 12th पास हैं, डिग्री पास हैं, उनके लिए बीदर में खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। यानी 10th पास हुफ़ाज़ को उनकी बुनियादें ठीक करके उनको 11th में बैठने के काबिल बनाएंगे। 12th पास हुफ़ाज़ आएंगे, उलमा आएंगे, उनको उनकी बुनियादें ठीक करके उनको डिग्री में बैठने के काबिल बनाया जाएगा और डिग्री पास हुफ़ाज़ और उलमा को उनकी बुनियादें ठीक करके उनको बीएड में एडमिशन के काबिल बनाएंगे या उनकी मैथमेटिक्स और इंग्लिश को ठीक करके हिफ्ज़ुल कुरान प्लस के टीचर्स बनाएंगे और मदरसों में असली तालीम से जोड़ने के लिए जो टीचर्स की ज़रूरत है वहाँ पे उनका तक़र्रुर करेंगे। ऐसे हुफ़ाज़ जो 12th पास करके आए हैं, साइंस से पास करके आए हैं, तो उनको 1 साल फाउंडेशन कोर्स कराकर, प्री नीट यानी फाउंडेशन कोर्स कराकर दूसरे साल से 11th 12th करा के MBBS, BDS, फार्मेसी, नर्सिंग कोर्सेस, BAMS कोर्सेज जैसे कोर्सेज में एडमिशन के काबिल बनाने की हमारी ये कामयाब तजुर्बे चल रहे हैं, उसको हम मुल्क भर के हुफ़ाज़ के लिए आम करना चाहते हैं। मैं नाज़रीन से ख्वाहिश करूँगा कि मुल्क भर के तमाम हुफ़ाज़ तक ये मैसेज पहुँचे।